नमस्कार दोस्तों, ब्राइट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 से गणित पढ़ेंगे और गणित में जो चैप्टर लिया गया है उसका नाम है द्विघात समीकरण। आज हम द्विघात समीकरण के चैप्टर के परिचय के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके बाद प्रतिदिन इस पर एक वीडियो अपलोड होगी। तो चलिए द्विघात समीकरण को विस्तार से समझते हैं। इसकी विशेषता क्या है, इसकी विधि क्या है, चलिए थोड़ा इसको समझ लें। तो द्विघात समीकरण ऐसा समीकरण जिसमें चर राशि की उच्चतम घात 2, अर्थात हम कह सकते हैं कि दो घात वाले समीकरण को द्विघात समीकरण कहा जाता है। द्विघात समीकरण का जो मानक रूप होता है वो होता है आपका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहाँ a x स्क्वायर का गुणांक होता है, b x का गुणांक होता है और c अचर पद होता है। द्विघात समीकरण के मूलों की संख्या 2 होती है, जो प्राय हम अल्फा और बीटा के नाम से जानते हैं। द्विघात समीकरण को हल करने के लिए 3 विधियों का हम प्रयोग करते हैं। आइए उसको हम समझा दे रहे हैं कौन कौन सी विधि होती है। तो द्विघात समीकरण को हल करने की विधि, पहली विधि जो होती है गुणनखंड विधि होती है, जिसमें हम मध्य पदों को 2 भागों में विभाजित करके गुणनखंड करते हैं। दूसरी विधि जो होती है द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग बनाकर हल किया जाता है। और तीसरी विधि जो होती है सूत्र द्वारा, अर्थात सिद्धराचार्य का सूत्र द्वारा द्विघात समीकरण को हल किया जाता है। और सिद्धराचार्य का जो सूत्र होता है अल्फा कामा बीटा बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। सिद्धराचार्य का सूत्र जो होता है अल्फा बीटा बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a, जहाँ a एक्स स्क्वायर का गुणांक है, b x का गुणांक है और c अचर पद है, जो चैप्टर के शुरुआत में ही बताया गया है। आइए थोड़ा कुछ आगे समझते हैं। द्विघात समीकरण का विविधकर, डिस्क्रिमिनेंट। तो विविधकर को हम d से प्रदर्शित करते हैं और विविधकर ज्ञात करने के लिए b स्क्वायर माइनस 4ac के सूत्र का प्रयोग किया जाता है, अर्थात d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। चलिए समझते हैं द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति। तो द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम लोग विविधकर ज्ञात करते हैं, अर्थात d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। चलिए बारी बारी से समझ ले रहे हैं मूलों की प्रकृति के बारे में। यदि b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, तो मूल वास्तविक तथा असमान होंगे। यदि b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, तो मूल वास्तविक तथा असमान होंगे। दूसरा पॉइंट, यदि b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, तो मूल वास्तविक तथा समान होंगे। तीसरा पॉइंट, b स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, तो मूल अवास्तविक अर्थात काल्पनिक होते। तो मूलों की प्रकृति संबंधी 3 कंडीशन है। पहला कंडीशन है
बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 तो मूल वास्तविक तथा असमान। दूसरा कंडीशन है यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 तो मूल वास्तविक तथा समान होते हैं। तीसरा कंडीशन है यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0 तो मूल अवास्तविक अर्थात काल्पनिक होते हैं। आइए इसके बारे में थोड़ा आगे जानते हैं। बिना हल किए हम मूलों के योग तथा गुणनफल ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए समझते हैं कि कैसे ज्ञात किया जाएगा। तो मूलों के योगफल, मूलों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, जहाँ बी एक्स का गुणांक होगा और ए एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बाई ए, जहाँ सी आपका अचर पद है और ए एक्स स्क्वायर का गुणांक है। आइए चैप्टर के अंत में अब यह समझते हैं कि मूल ज्ञात होने पर हम द्विघात समीकरण कैसे प्राप्त करेंगे। तो द्विघात समीकरण प्राप्त करने के लिए हम दो तरीका अपना सकते हैं। पहला तरीका होता है द्विघात समीकरण बराबर एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल। यानी हम कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स इंटू प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। या हमको दूसरे तरह से इसको लगा सकते हैं एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा बराबर 0। तो इस प्रकार आज कक्षा 10 से संबंधित द्विघात समीकरण में हम द्विघात समीकरण के परिचय के बारे में जाने। अगले दिन बारी बारी से हम प्रत्येक विधि को हल करेंगे और विस्तार से समझाएंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।